जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो स्टूडेंट इस बार 2022 में नवोदय का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा हम अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी पे जोर दीजिए, क्योंकि ये जनवरी मंथ है। जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आपने तैयारी कर लिया तो अप्रैल में आप निश्चित रूप से पास हो जाइएगा। तो पूरी ईमानदारी से पढ़िए। थोड़ा सा जो इनका सब्जेक्ट है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। आगे बढ़िए। देखिए, ये सॉल्व क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। जो दोनों स्टूडेंट हैं उनके दोनों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़िए। ये कुछ सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर की, जो 11/2/2020 को हुआ था एग्ज़ाम, उसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यह नवोदय विद्यालय के द्वारा इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हैं और उनको बाद में टाइम का पता नहीं चलता है। सबसे पहले देखिए, द टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन। आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 2 घंटा का समय मिलेगा। 11:30 AM में जाइएगा और 1:30 PM में आपको बुलाया, मतलब एग्ज़ाम के बाद आप बाहर आइएगा। अब विल हैव 3 सेक्शन विथ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, मतलब 3 सेक्शन में आपका A, B और C, 3 सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, द टेस्ट बुकलेट कंटेंस 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन रहेगा और 3 खंड में रहेगा। और सीरियली नंबर फ्रॉम 1 to 80, मतलब 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए आपको मिलेंगे 100 मार्क्स। कैसे है आइए देखते हैं। कहता देयर आर 80 क्वेश्चंस इन ऑल ऑफ 100 मार्क्स एज पर पैटर्न गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ पैटर्न। 15 मिनट्स एडिशनल टाइम अलॉटेड फॉर द रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। देखिए, 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलता है सिर्फ इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ भी बता देते हैं, आप वहाँ भी पढ़ लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में मेंटल एबिलिटी, इसमें 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन तक रहेगा। इसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे। और दूसरा है अर्थमेटिक टेस्ट, यानी मैथ्स रहेंगे, और ये 41 से लेकर 60 तक, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे। दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा सेक्शन है लैंग्वेज टेस्ट, और ये आपका हिंदी या इंग्लिश, यानी इंग्लिश का रहेगा लैंग्वेज में। और लैंग्वेज में इंग्लिश है तो आपको कितना 61 से लेकर 80 तक, यानी 20 क्वेश्चन, और इसके लिए 25 नंबर। तो टोटल आप देख लिए 50, 25, 25, टोटल मिला के 100 नंबर का। यानी आप समझ सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी से ही आपको सिर्फ 50 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अर्थमेटिक से 25 नंबर, लैंग्वेज से 25 नंबर। अगर आपको पास करना है 100% अपना एक सीट, मतलब एक सीट आपको एडमिशन लेना 100%, तो इसके लिए आपको वैसा मेहनत करना पड़ेगा जिसमें कि आप निश्चित रूप से 100% पास हो जाए। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे। आंसर आर द टू बी मार्क ओनली द ओमार आंसर शीट। ओमार दिया रहेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसी पर आपको लिखना होगा। इसमें कह रहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड इंडिकेट दियर आंसर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। जो आपका प्लेस दिया रहेगा उसी पर डालना होगा ओमार शीट पर। डार्क एंड ओनली, डार्क करना ऐसे वाला होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन रहेगा इसमें से, इसको इस तरह से डार्क करना होगा। इससे पहले आप एग्जाम देने से पहले 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर। नेक्स्ट है ओमार शीट पर करना होगा सर्किल इन द गिवन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन साइड 1 ओमार शीट। ऑल द क्वेश्चन विज अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। सभी के लिए इक्वल मार्क दिया गया है। यू मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन ईच सेक्शन बिकॉज यू हैव क्वालिफाई इन दिस ईच
सेक्शन सेपरेटली। देखिए आपको सभी सेक्शन में पास करना होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अगर तीनों में पास होते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नवोदय के एग्जाम में इंट्रेंस पर पास हो पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है नो नेगेटिव मार्क। नो नेगेटिव मार्क विल बी डन। एक भी नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए आप 100% में 100 क्वेश्चन को 100 बनाएं, ठीक है। 80 क्वेश्चन है, यानी आपका 80 में 80 बनाएं, ठीक है, तभी आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा आगे एक देखते हैं, नवोदय क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम 2022 क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम। देखिए क्वेश्चन 22 के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं, नवोदय क्वेश्चन पेपर 2022 इंग्लिश मीडियम में है। आइए समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। इफ़ द नंबर बी 10% लेस देन, कोई नंबर है बी से 10% कम है, अनदर नंबर 0 एंड सी एंड अनदर नंबर 0, सी इज मोर देन 5%, देन 150 इज द इक्वल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ 4 ऑप्शन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम सिर्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप देख लीजिए, उसके बाद बनाइए, सॉल्व कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपसे कितना बन पाया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम सिर्फ ज़्यादातर आज इंस्ट्रक्शन को और कितना कितना खंड में है इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले थे, जो कि हम आपको समझा दिए कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं और किस किस सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको उस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट इसमें था, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा क्वेश्चन है the sum of HCF and LCM, the sum of HCF highest common factor and LCM lowest common multiple इतना है। तो इसका HCF और LCM निकाल के जोड़ लीजिए, तो आपका ऑप्शन में से आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1/4 ऑफ वर्ड ऑफ फ्लॉक आर द रिवर बैंक ऑफ 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर इन द नेस्ट। मतलब यहाँ पर दिया है कि 1/4 जो है फ्लॉक, मतलब होता है यहाँ पर झुंड में जो है बर्ड, ठीक है, रिवर बैंक के पास है, और कुछ जो है 1/5 जो है वो अपने घोंसला में है। रिमेनिंग मतलब जितना बचा हुआ है 22 बर्ड बचा हुआ है। वेंडरिंग द सर्च ऑफ फूड, और बाकी 22 जो है वो भोजन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्ड विच आर इन द नेस्ट, कितना आखिर नेस्ट है घोंसला में बचा हुआ है। आप इसको ऑप्शन में देखें और बनाने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट ले लें, बनाए नहीं बने तो आप कमेंट कीजिए, जहाँ से भी हेल्प मिलेगा हम वैसा हेल्प करेंगे आपको, और बनाने की कोशिश करें। 1-2 बार बनाएं, क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ये पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग, एक पार्क जो है वो 1500 मीटर लंबा है, और वाइड जो है चौड़ाई जो है 750 मीटर है। ए साइकिलिस्ट मतलब एक साइकिल चलाने वाला हैज टेक ए 4 राउंड इन दिस पार्क, मतलब पार्क है उसका 4 चक्कर लगाते हैं इस तरह से घूम घूम के। कहता हाउ मच टाइम विल वी टेक इन द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर आवर। कहता है कि 4.5 किलोमीटर में ये आवर में इसका क्या स्पीड रहा होगा। तो स्पीड निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको पता ही है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड निकालना है तो कैसे फॉर्मूला लगाइएगा, आप लगाइए और दिमाग से, ये ऑप्शन है आपका, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है और बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है और सेम पेरीमीटर है एक स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। इट साइड इनका जो है स्क्वायर का 16 मीटर है और लेंथ जो रेक्टेंगल का है 18 मीटर है। सबसे पहले ब्रेथ निकालिए रेक्टेंगल का। देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया रहे तो आप जानते ही हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा लीजिए। इसका हो जाएगा 4 तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई का
इंटू आर का जो दिया हुआ है अब वो रखिए। उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। आपका अगर आ जाता है एक तो कट के जो बचेगा आपका उस तरह से बाद में ब्रेथ भी निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए, बनाइए। ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस करना है। तो दोनों को लिख दीजिए। 6 डिजिट का जानते ही हैं, इस तरह से करके 5 डिजिट करके उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं 7 डिजिट का, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह 7 डिजिट कीजिए। स्मॉलेस्ट जब भी पूछा जाएगा तो जानते ही हैं इस तरह से किया जाता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम मेंटल एबिलिटी का इसमें आपको नहीं दिखाएं, इसमें ज़्यादातर मैथ का ही है। मेंटल एबिलिटी बनाइए, मैथ बनाइए। ये आपका जो वीकर सेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अप्रैल शायद 30 को बताया गया है, 30 अप्रैल को कि एडमिट कार्ड आएगा या उस दिन एग्ज़ाम होगा। तो आप पहले से रेडी रहें। क्या पता पहले हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, तैयार आप पहले से रहें। क्योंकि अगर आपको 100% नवोदय में एक सीट लेना है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट के लिए सीट नहीं है, मात्र 40 सीट्स हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है 40 सीट्स हैं, या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सोचिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टूडेंट के लिए सोच सकते हैं ना। किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी एडमिशन होता है, किसी का एक डिस्ट्रिक्ट में जो 1-2 ज़्यादा हो जाता है, एक से ज़्यादा सीट मिल जाता है उनको। तो उस ढंग का तैयारी कीजिए कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं कम्पिटिटिव कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन मतलब समझिए एक तरह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीट की लगभग है। तो उस ढंग का मेहनत कीजिए कि आपको एक बार में हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।